खाटू की 3 चीज आपके घर में जरूर होनी चाहिए। खाटू की 3 चीज आपके घर में जरूर होनी चाहिए। एक तो श्याम कुंड का जल, श्याम कुंड का जल है वो आपके घर में जरूर होना चाहिए। एक श्याम बाबा की भभूति, जब आप जोत लेते हो श्याम बाबा की, वो जब भभूति बनती है तो श्याम भभूति आपके घर में जरूर होनी चाहिए, श्याम भभूति। और तीसरी खाटू की मिट्टी, खाटू की रज, खाटू की मिट्टी आपके घर में जरूर 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 होनी चाहिए। 3 चीज अगर आपके घर में है तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ है। अगर आप श्याम प्रेमी हो तो आपको बाबा श्याम की भभूति घर में होनी चाहिए। श्याम बाबा का जो अभिषेक का जल, देखो ध्यान रखना, बता देता हूं। एक तो श्याम कुंड का जो जल है उसको आप आचमन भी कर सकते हो और उस जल को बाल्टी में डालकर स्नान भी कर सकते हो। लेकिन मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन श्याम बाबा का जो शीश का जल है उसको केवल आपको पीना है। तो श्याम बाबा का जो शीश का जल है, जैसे आज अमावस्या के दिन आज अभिषेक का भाव है, तो उस जल को आपको पीना है। उस जल को बाल्टी में डालकर स्नान मत कर लेना, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। उस जल को केवल ग्रहण करना है, पीना है। और श्याम कुंड के जल को आप चाहो तो 2 बूंद बाल्टी में डालकर स्नान भी कर सकते हो, क्योंकि जो व्यक्ति बाबा श्याम के दरबार में आता है और खाटू की मिट्टी, और जब खाटू आओ ना, जब गाड़ी से उतरो तो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले खाटू की मिट्टी को उठाना और मिट्टी को उठाकर माथे से लगा लेना। इस मिट्टी में बड़ी ताकत है, जैसे वृंदावन की व्रज रज में बड़ी ताकत है। एक बार भगवान कृष्ण से मुक्ति ने पूछा कि प्रभु मैं सबको मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुन मुक्ति, तू व्रज रज में लोटपोट हो जा। ये जो वृंदावन की रज है, मिट्टी है, उसको उठाकर माथे से लगा ले, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। मैं श्याम प्रेमी आपसे कहता हूं, अगर आप श्याम प्रेमी हो तो आओ, तो सबसे पहले उठाकर माथे से इस मिट्टी का श्रृंगार कर लेना। हाँ, माथे के लगा लेना मिट्टी, जीवन धन, रोग कट जाएंगे। जब आप खाटू आओ और लाइन में लगकर जब दर्शन करते हो तो हजारों लोग आपके साथ चलते हैं, और हजारों लोगों की जो चलते 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 जो पैरों की मिट्टी उड़ती है, और मिट्टी उड़ 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 के आपके शरीर का स्पर्श करती है, आपके शरीर के रोम रोम से चिपकती है। और जैसे वो मिट्टी उड़ी और आपके शरीर के रोम रोम से चिपक गई, मानो मिट्टी नहीं चिपकी है, वो आपके कष्ट को हरने वाली मिट्टी चिपक गई आपके। 3.5 करोड़ रोम छिद्र है शरीर में, श्री महापुराण कहती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जब मिट्टी लगेगी, मिट्टी उड़ उड़ के आपके शरीर का स्पर्श करेगी, तो आपके पाप कटेंगे, आपके शरीर के कष्ट भागेंगे, आपके पाप कटेंगे। तो लाइन में लगकर दर्शन करने का, तो लाइन, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम वीवीआईपी लोग हैं, हम लाइन में दर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, आप मत करो, आपकी मर्जी है। वीवीआईपी लोगों को कितनी देर दर्शन होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, और दर्शन किए चला गया। और जो लाइन में लगकर दर्शन करते हैं तो कितने श्याम प्रेमियों को उनको दर्शन होता है, कितने श्याम प्रेमियों की मिट्टी, पैरों की मिट्टी उड़ती है, उनके शरीर का स्पर्श करती है, उनके पाप कटते हैं। मेरे गुरुदेव मुझे कहते थे कि बेटा सुनो, जिस यात्रा में कठिनाई ज्यादा होती है, जिस तीर्थ यात्रा में कठिनाई ज्यादा होती है, उससे शरीर के पाप ज्यादा कटते हैं। आज बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, आप हेलीकॉप्टर में चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, और तीर्थ यात्रा करते 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 अगर आप नंगे पैर चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, और कठिनाई ज्यादा आ रही है, इसका मतलब समझ लेना भगवान आपके पाप को काटना चाह रहे हैं।
भगवान कहते हैं मेरे भक्त यहाँ आए हैं तो मैं उनके पाप को काट के रहूंगा, मैं उनके पाप को काट दूंगा, पापों का समन कर दूंगा। तो आप खाटू आओ तो कोशिश करना कि लाइन में लगकर दर्शन करो, आप लाइन में लगो दर्शन करने के लिए। हाँ, और कितने श्याम प्रेमी मिलेंगे आपको, कितने श्याम प्रेमियों का दर्शन होगा आपको। और दर्शन जब बाबा का होगा, श्याम प्रेमियों का दर्शन होगा, तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा, क्योंकि न जाने कितने कितने दूर से बाबा के प्रेमी बाबा से मिलने के लिए आते हैं। हाँ, तो ऐसा बाबा का दर्शन किया करो। और जब उसकी कृपा होगी, सांवरे की महफिल को तो सांवरा सजाता है भाई रे। जब बाबा की कृपा होगी तो जीवन में सब कुछ हो जाएगा। आज कथा का पहला दिन है, तो कई दिन हो गए ना आपको कथा सुने, शाम कथा लगता कई दिनों के बाद सुन रहे हैं। कलकत्ता के बाद शायद नहीं सुना पाया मैं। हाँ, कलकत्ता के बाद अभी ये कथा में आ रहा हूँ अब। ये बाबा की बड़ी कृपा है आप पर। हाँ, व्यस्तताएं इतनी रहती है कि साल भर बाहर रहना होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो अब तो इस बार आनंद के साथ कथा श्रवण करो, और आप ये कहना बंद कर दो मैं करता हूँ, करने वाला कोई और है। ये मेरे बाबा है ना, ये मेरे श्याम बाबा, सांवरे की महफिल को सांवरा ही सजाता है। ध्यान रखना, बाबा को जो करना है वो बाबा ही करता है। आप और हम सब तो केवल निमित्त है, निमित्त है मेरे भाई। करना तो बाबा